हेलो एवरीवन। तो लास्ट हम डिस्कस कर चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना। उसमें हमने क्लासिफाइड किया था हाइड्रोकार्बन्स को, और मेन हमने पार्ट पढ़े थे वहाँ पर सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना चाह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, देखिए हमने देखा था कि जो कार्बन्स होते हैं उन कार्बन्स में से मैं हाइड्रोजन को क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये जो सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन किसी न किसी ग्रुप्स ऑफ एटम्स या ग्रुप्स के थ्रू क्या करते हैं, उसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जो सब्स्टिट्यूट होकर नई चीज ऐड हो रही है किसमें, कंपाउंड्स में, तो वो जो नई चीज ऐड हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स की। ठीक है, सो ग्रुप मतलब क्या हो सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और रिएक्टिव पार्ट which is responsible for the characteristics properties of the compounds। ठीक है, अगर कोई ग्रुप ऐड हो गया एक पर्टिकुलर कंपाउंड्स में या हाइड्रोकार्बन्स में, सो अब उसकी प्रॉपर्टीज जो होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लिया था हमने CH4 के केस में, कार्बन की जो वैलेंसी होती है बेटा वो कितनी होती है, 4। सो हमने लिए 4 हाइड्रोजन अटैच कर दिए कार्बन से, इट्स CH4। ओके, अब मैं इसकी रिएक्शंस करवा रहा हूँ किसके साथ में, हेलोजन यानी कि 2 क्लोरीन Cl2 के साथ में। फिर हमने देखा था कि यदि मैं इसकी रिएक्शंस करवा रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, इस क्लोरीन ने क्या किया है, इस H के साथ रिएक्शन की तो HCl एक कंपाउंड बना लिया। ठीक है, अब क्लोरीन तो रिमूव हो गया तो ये कंपाउंड कैसा बन गया होगा, फिर HCH, और इस कार्बन से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। अरे अब हम बोल रहे हैं कि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन कितने होंगे, 4। सो ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस H को जगह ले लेता है, H की जगह पे कौन आ जाएगा आपका, Cl क्लोरीन। ठीक है, सो कंपाउंड क्या बना आपका, CH3Cl। अब प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करेगी इस कंपाउंड की किस पर, इस क्लोरीन एटम्स। ठीक है, मतलब ये क्लोरीन बन चुका है या क्लोरीन कंपाउंड है। ठीक है, तो क्लोरीन को हम यहाँ क्या काउंट कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में। ठीक, सो इस पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड कर रही है किस पर, इस सब्स्टिट्यूटेड एटम्स या ग्रुप्स पर। ठीक है, सो क्लोरीन क्या हो गया यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक, ऐसे ही मैं यदि H को हटाऊं, H को हटा के मैं OH ले आऊं तो क्या हो जाएगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप कौन हो जाएगा आपका, CH3OH। डिटेल में हम स्टडी करेंगे बेटा। OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। OH ग्रुप आ गया तो क्या हो गया आपका, अल्कोहल। तो अब इस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरह से डिपेंड कर रही है किस पर, OH ग्रुप पे। तो OH क्या हो गया यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप्स हो गया। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या है, इट मे बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और रिएक्टिव पार्ट, क्या हो सकता है, और रिएक्टिव पार्ट which is responsible for the characteristics properties of the compounds। ठीक है, इस पूरे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन आपका, OH ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, Cl। तो Cl और OH क्या हो गए आपके, फंक्शनल ग्रुप्स हुए। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अरे मतलब अगर मैं H को रिमूव कर रहा हूं और H को रिमूव करके क्या फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहा हूं, उसके बेस पे हम इसे अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं अल्कोहल। सो अल्कोहल क्या होता है बेटा, अल्कोहल में आपका जो कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे अल्कोहल, उनमें कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग में क्या होगा आपका, OH होगा। कैसे आइडेंटिफाई करूंगा मैं कि अल्कोहल वाली चीजें हैं, क्या होगा उसमें, OH होगा। ठीक है, एंड ग्रुप अटैच टू अल्काइल ग्रुप, कौन सा, R। तो जनरल इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ROH। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में H को रिमूव करके कौन आएगा आपका, OH ग्रुप अटैच्ड होगा। OH ग्रुप किससे अटैच होगा आपका, अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का क्या हो जाएगा, ROH। ठीक है, देखो अब R का मतलब क्या, R का मतलब ये है कि जो मेरा अल्केन है उस अल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो जो बचेगा वो R होगा। देखो अगर मैं पहला एक कंपाउंड वाला अल्केन बनाऊं एक कार्बन का तो क्या हो जाएगा बेटा, CH4। ठीक है, इसमें से एक H हटा दूं तो क्या बचा,
एक H हटाया तो क्या बचा CH, और ये डैश, ये कहीं से भी किसी से भी क्या हो सकता है अटैच्ड हो सकता है, ठीक है। सो ये ग्रुप जो हुआ ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा R इक्वल्स टू CH3। सो ROH, तो R किससे अटैच्ड होगा OH से, इसको और क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में हम CH3OH। क्लियर बेटा, R की जगह क्या लिख सकता हूँ CH3। अगर मेरे अल्केन 2 कार्बन वाले होते हैं तो 2 कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से अटैच किया, क्यों सिंगल से, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अल्केन की। और अल्केन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा सिंगल बॉन्डेड। क्या किया मैंने, H हटाया तो क्या हो गया कंपाउंड आपका, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, और ये वैलेंसी क्या होगी OH से अटैच्ड होगी, ठीक है ना। सीधे बॉन्ड ही बनाते हैं, वो तो डिफ्रेंशिएट हो जाए इसलिए बनाया मैंने। बाकी के यहाँ पर कौन वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, हाइड्रोजन। और शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, CH3CH2OH। तो यहाँ पर R कौन है, R है आपका CH3CH2। गॉट इट। सो अल्कोहल कंपाउंड्स में आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो उसमें क्या अटैच होगा आपका OH। OH किससे अटैच होगा R कौन है आपके अल्केन, अल्केन में से एक H हटाएं और उसकी जगह पे क्या कर रहा हूं मैं OH ऐड करते जा रहा हूं, तो क्या हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट करना मतलब H को हटा के आप कोई भी एक रिएक्टिव स्पीसीज, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप को क्या करोगे ऐड करते जाओगे, ठीक है। अब सभी में यही होना है, R हमेशा यही होगा। R का मतलब क्या होगा CH3 CH3 CH2, ठीक है। ऐसे ही और आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे R कहलाएंगे। इन्हीं R से क्या होगा आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा। सो अगर अल्कोहल है तो उससे कौन अटैच होगा आपका OH होगा। लेकिन यदि मैं एल्डिहाइड की बात करूं बेटा, तो एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होगा आपका CHO। एल्डिहाइड में किस में होगा CHO। तो CHO ग्रुप अटैच होगा किससे R से, CHO ग्रुप अटैच होगा किससे R से। इसका मतलब अगर मैं कंपाउंड बनाऊं तो क्या हो जाएगा CH3CHO, है ना। दूसरा R कौन हो सकता है आपका CH3CH2CHO, ठीक है। सो इस तरह से क्या बना सकते हैं आप अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं किसके एल्डिहाइड वाले ग्रुप्स के रिगार्डिंग, ठीक है। सो एल्डिहाइड आर कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग CHO। एल्डिहाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा आपका CHO अटैच्ड होगा किससे अल्काइल ग्रुप से। अल्काइल ग्रुप मतलब वही आपके R। अल्काइल ग्रुप को ही क्या बोलते हैं बेटा हम R। सो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका RCHO। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड क्या हो गया CHO, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया OH। किसी भी फॉर्मूले को देखकर अगर मैं आइडेंटिफिकेशन कर पाऊं तो वो बहुत इजी है, ठीक है। सो अल्कोहल आइडेंटिफाई करना हो तो क्या होगा OH, एल्डिहाइड करना हो तो क्या होगा CHO होगा, ठीक है। ऐसे ही यदि मैं कीटोन्स की बात करूं बेटा, तो कीटोन में कौन होता है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कौन हो गया आपका CO। देखो डैश वहां पर है, डैश CO डैश, इस तरह से है ये, ठीक है। अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप, मतलब यहां भी आपका अल्काइल ग्रुप होगा और यहां भी अल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि दोनों अल्काइल ग्रुप के बीच में यदि CO हो, CO को बोलते हैं बेटा हम कार्बोनाइल। क्या नाम देते हैं इसे हम कार्बोनाइल, ओके। सो कीटोन्स आर कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल डैश CO डैश ग्रुप अटैच टू 2 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। सो जनरल फॉर्मूला इसका इस तरह से हो जाएगा RCO R डैश लगा दिया मैंने। इट मे बी पॉसिबल कि R सेम हो और R सेम न हो, ठीक है। कैसे एग्जांपल बनाऊं मैं, R की जगह क्या लिख सकता हूं CH3COCH3। और क्या बना सकते हैं, R की जगह में क्या लिख सकता हूं, R की जगह में CH3CH2 लिख सकता हूं। अगर CH3CH3 लिखता तो अल्केन हो जाता, तो एक H हटा के मैंने अटैच कर CO और CH3। एक और बना सकते हैं आप, देखो CH3CH2CO CH2CH3। अरे सर पहले आपने CH2 लिख दिया यहाँ पे, जबकि यहाँ पे CH3 और CH2 लिखा था। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी एक कम है, किसकी, तो जिसकी वैलेंसी कम होगी वही कार्बन किसी से अटैच होगा।
में CH3 की वैलेंसी तो पूरी है ना, 3 हाइड्रोजन से और 1 कार्बन से, तो इसकी वैलेंसी 4 जो है टेट्रा वैलेंसी वो तो सेटिस्फाई है बेटा, तो ये किसी से कंबाइन नहीं हो सकता। कंबाइन कौन होगा? जिसकी वैलेंसी सेटिस्फाई न हो। तो इस कार्बन में क्या है, 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन से जुड़ा है, तो 3, एक वैलेंसी अनबैलेंस्ड है, तो वो अटैच होगी किससे? CO से। ठीक है, सो इस तरह से मैं अलग अलग क्या बना सकता हूं, कीटोन्स भी बना सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन में क्या प्रेजेंट होगा आपका, डैश COOH, COOH। अगर कहीं भी फॉर्मूले में ये वर्ड आ गया COOH वर्ड क्या फॉर्मूले में, ठीक है, सो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने देखा था एल्कोहल में OH होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में CO होता है, दोनों का R के बीच में। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, डैश COOH। अब समझ में आ गया होगा आपको कि डैश का मतलब क्या है, किससे अटैच होंगे, ये R से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ एसिड RCOOH। बनाए पहला कंपाउंड, क्या हो जाएगा, CH3COOH। दूसरा CH3CH2COOH। तीसरा 3 कार्बन वाला ले लो, CH3CH2CH2COOH। 4 कार्बन वाला, सॉरी 4 तो यही है ना, 5 CH3CH2, एक और CH2, एक और CH2, और इससे अटैच कर दिया मैंने COOH। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूँ। आपको फॉर्मेशन किसका सीखना है, सिर्फ R का। R कैसे फॉर्म करेंगे, हम अल्केन्स बनाएंगे, है ना। अल्केन्स का फॉर्मूला देखा था हमने, अल्केन्स का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तब +2 न करते हुए आप क्या कर दो, +1 कर दो। तो इस R का यदि मुझे फॉर्मूला बनाना हो तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1। देखो आप, CH3 बन गया, n की वैल्यू मैंने 1 रखी, ठीक है, तो क्या हो गया 2 और इंटू 1, तो 2 1 जा 2 + 1 3। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको डैश रखोगे। डैश मतलब ये कहीं से भी किसी से अटैच्ड होगा। R जो होता है उसकी वैलेंसी क्या है बेटा, अनबैलेंस्ड है ना। टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। R में क्या होता है, एक वैलेंसी अनबैलेंस्ड है। सो वो किससे सेटिस्फाई होगी, वो जब किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, आप R की वैल्यू में नंबर ऑफ n कितने रखो, 2। तो क्या हो जाएगा आपका C2, H कितने हो गए, 2 2 जा 4 +1 कितने हो गए 5, C2H5 दिख रहा है, C2 और 3 और 2 कितने हो गए 5, तो H कितने हो गए यहाँ पे 5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है सिर्फ किसकी, R फॉर्मेशन की। R भी हम किससे बना लेंगे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, या आपको इसमें सेटिस्फाई लग रहा है कि मैं सीधे अल्केन बनाऊं, अल्केन में से क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं अपन किसी भी एक फंक्शनल ग्रुप से, तो आप इससे भी बना सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे थे किसके, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, इसको डिटेल में हम और पढ़ेंगे। अभी IUPAC में फिर से इनका यूज होगा फंक्शनल ग्रुप्स का। ठीक है, सो अब हम पढ़ रहे हैं होमोलोगस सीरीज। नाउ द टॉपिक इज होमोलोगस सीरीज। देखो बेटा, होमो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, सेम, एक जैसे। होमो का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल, सेम या फिर एक जैसे। ठीक है, सो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है आपका कि जब एक जैसे कंपाउंड, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के 4-5 फॉर्मूले ड्रॉ किए, है ना, कीटोन्स के केस में 3-4 ड्रॉ किए, है ना, अल्कोहल के केस में, तो वो सभी क्या है, वो एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब OH है तो OH आ रहे होंगे, CHO है एल्डिहाइड ग्रुप है तो CHO आ रहे होंगे, एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH COH अटैच होंगे कहीं भी। ठीक है, कीटोन्स आ रहा है तो R और R के बीच में कौन होगा आपका, CO होगा। ठीक है,
सो क्या होगा उनमें, सिमिलर स्ट्रक्चर हो गए एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये क्या हुआ, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। याद करो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, हमने बोला था कि फंक्शनल ग्रुप यदि कहीं पर प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कारण जितने भी कंपाउंड्स होंगे उस ग्रुप के, वो क्या करेंगे, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। इसका मतलब उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, सिमिलर होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप्स, डिफर बाय CH2 ग्रुप्स। देखो एक एग्जांपल लेते हैं हमने फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसके केस में, OH के केस में। किससे अटैच करूंगा बेटा, एक कार्बन वाला कौन हो गया मेरा, CH3। दो कार्बन वाला याद करो क्या बोला था मैंने, CH3 CH2OH। क्या दिख रहा है, CH3 तो है, OH तो OH भी है। नई चीज क्या है यहाँ पर, CH2। मतलब पहला फॉर्मूला लिखूं और उसमें मैं ऐड कर दें किसको, आप CH2 को, तो क्या आ जाएगा आपका CH3 CH2OH, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप्स। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना हो तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2 और OH। देखो आप इसमें मैंने और ऐड कर दिया किसको, CH2 को, ठीक है। सो इट्स अ होमोलोगस सीरीज, डेफिनेटली होमो मतलब सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पर, सेम है, और फंक्शनल ग्रुप सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी, और ये सभी एक दूसरे से डिफर भी हैं किससे, बाय CH2 ग्रुप। और इससे हम नाम देते हैं 14 एटॉमिक मास यूनिट। कितने एटॉमिक मास यूनिट से डिफर होते हैं ये, 14। क्यों, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का कितना होता है 1। सो डिफरेंट कितने का है, 2 हाइड्रोजन है, सो 12 + 2 कितने हो गए, 14, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर डिफरेंट होते हैं बाय CH2 और 14 एटॉमिक मास यूनिट्स, ठीक है। कितने से डिफरेंट हो गए ये, CH3OH। तो नेक्स्ट ऐड किया हमने CH2, नेक्स्ट CH2 आप और नेक्स्ट ऐड करते जाओ और नेक्स्ट ऐड करते जाओ। किसको ऐड करना है आपको, सिंपली CH2 को, ठीक है। सो इज अबाउट द होमोलोगस सीरीज। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, ठीक है, और फिर उस एग्जाम के बाद में क्या करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा है, देन नेम ऑफ सीरीज, जनरल फॉर्मूला, फर्स्ट होमोलोग एंड सेकेंड होमोलोग। अब होमोलोगस सीरीज में मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट मेंबर ड्रॉ किया, सेकेंड किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिफ्थ किया, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला मैंने देखा अल्केन। अल्केन के केस में कौन हो गया आपका, CH4 पहला मेंबर हो गया, है ना। ये फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के, ठीक है। इन फॉर्मूले पे आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, मेनली हमें किसको ध्यान देना, अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइंस पे, ठीक है। इसके बाद में मुझे सीरीज का पहला मेंबर ऐड करना चाहिए, पहला मेंबर आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, बाकी तो आप CH2 ऐड करो, नेक्स्ट मेंबर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेंबर इज अवर अल्केन CH4, क्या करूं मैं, ऐड CH2 हो गया, CH3-CH3, कितने का डिफरेंस है बेटा, यहाँ पे देखो एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन और 6, तो कितना ऐड किया होगा इसमें ऐड किया होगा किसका, CH2 का, तो ये सेकेंड आ गया। अगर आपको थर्ड ड्रॉ करना हो तो थर्ड में भी क्या ऐड करेंगे हम, CH2 को, गॉट इट। सो अगर आपको सिर्फ ध्यान देना है फर्स्ट मेंबर, हाउ कैन वी ड्रॉ द फर्स्ट होमोलॉग, ठीक है। सेकेंड तो आप उसमें CH2 ऐड करो, थर्ड में और करना हो तो और CH2 ऐड करो, फोर्थ में पहुंचना हो तो और CH2 ऐड करते जाओ, ठीक है। ऐसे ही ये अलग अलग है। हेलो अल्केन्स कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनसे तो आप सफिशिएंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। ईथर नहीं पढ़ा, ईथर का मतलब होता है ROR, जैसे हम कीटोन्स में क्या बोल रहे थे, RCOR, दिख रहा है ना, RCOR, लेकिन ईथर में क्या होगा, एथर में ROR होगा,
है ना, यहाँ पे सी हट जाएगा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका ROR, और R दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप्स। तो आप R बनाना सीख लो, R ड्रॉ करना सीख लो, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, अलग अलग होमोलोगस सीरीज को आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं बेटा, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आते हैं इसमें कि आपको कोई भी फर्स्ट मेंबर दे दिया जाता है ना, और फिर पूछा जाता है कि टेल अबाउट द सेकेंड मेंबर, थर्ड मेंबर, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल, ड्रॉ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, अल्कीन, अल्केन। ठीक है, सो आपको फर्स्ट मेंबर दे दिया जाए तो आप आगे तो इजीली ड्रॉ कर लोगे, है ना, और फर्स्ट से ही स्टार्ट करना हो तो आपको जनरल फॉर्मूले याद रखने, है ना। जनरल फॉर्मूले हमने क्या देखे थे, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखे थे अल्केन्स, तो अल्केन के केस में तो सिंपल ही आपका क्या हो जाएगा, CH4 वाली चीजें, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनमें तो कोई इश्यू नहीं है आपको, जो वहां पे हमने पढ़े थे वही के वही होमोलोगस सीरीज में भी ऐड होते जाएंगे, CH2 CH2। ठीक है, हेलो अल्केन, हेलो, हेलो का मतलब होता है बेटा हेलोजन वाले ग्रुप्स, हेलोजन का मतलब क्या होता है आपका, हेलोजन वाले ग्रुप। तो यहाँ पे जो X लिखा है, X का मतलब क्या है यहाँ पर, हेलोजन मेंबर। अब हेलोजन मेंबर कौन हो सकते हैं यहाँ पर, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है, आई, कैपिटल आई। तो ये क्या हो सकता है आपके अलग हेलोजन मेंबर ड्रॉ कर सकते हो आप। कैसे ड्रॉ करूं, तो X को आप अटैच कर दो किससे, R ग्रुप से, देखो CH3X से। ठीक है, हर एक ग्रुप को आपको अटैच करना है किससे, R से। आप R ड्रॉ करना सीख लो, बाकी तो बहुत इजी है। एल्कोहल मुझे पता है, एल्कोहल में क्या रखता है, OH, OH को किससे अटैच करूं बेटा, R से। तो पहला मेंबर क्या हो जाएगा, R, कौन सा हो गया, CH3, तो क्या हो गया आपका CH3OH ग्रुप। ठीक है, ईथर की बात करें तो ईथर में क्या हो जाएगा आपका CH3O CH3। ठीक है, क्योंकि O एटम्स जो है वो अटैच होगा किससे, 2R ग्रुप से। ठीक है, सो इनके जनरल फॉर्मूले याद रखो, उसकी हेल्प से आप क्या करते जाओ, R ऐड करते जाओ, और जैसे ही आप इन R को ऐड करते जाओगे आप नए मेंबर्स क्या करोगे, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो एग्जाम में अगर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग, आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो। बस ड्रॉ करते आना चाहिए हमें किसको, R को। ठीक है, और R मतलब क्या, कैसे ड्रॉ करेंगे, अल्केन बनाओ, अल्केन में से एक H को रिमूव करके जो भी आपके फंक्शनल ग्रुप है उसे ऐड करते जाओ। करेक्ट, सो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सारी चीजें आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद हो गया होगा, क्या बोल रहे थे हम, कि ईच मेंबर ऑफ सीरीज डिफर फ्रॉम द सक्सेसिंग मेंबर बाय कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास बताया था हमने कितना, 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला था कि ये मेंबर्स जो होंगे होमोलोगस सीरीज के कंटेन द सेम एलिमेंट एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, CH3OH, सेकेंड मेंबर ड्रॉ करना हो तो क्या करूंगा, CH2 ऐड करो, CH3CH2OH, थर्ड मेंबर ड्रॉ करना हो क्या ऐड करोगे, CH2, CH3, CH2 एंड OH, फोर्थ मेंबर ड्रॉ करना हो तो CH3, CH2, एक और CH2 ऐड कर दें। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, हो सकता है आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि ड्रॉ द प्रीवियस मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, है ना, और आफ्टर मेंबर, इसके पहले वाला मेंबर बताओ या फिर इसके बाद वाला मेंबर बताओ, या नेक्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ दीज कंपाउंड, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, इजीली ऐड कर, अगर प्रीवियस पूछा है तो आप माइनस कर दो CH2, है ना, इसमें से मैं ये हटा दूंगा तो हो गया CH3OH, तो आप प्रीवियस पे पहुंच जाओगे। आफ्टर पूछा है तो आप ऐड कर दोगे किसको, CH2 को, तो आप आफ्टर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, सो जितने भी मेंबर पूछे आप उसको में पहुंच सकते हो। ठीक है, सो ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन द सेम एलिमेंट्स एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप्स, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर of the homologous series are similar.
समझ में आ रहा है? सिमिलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी क्या है बेटा? सेम, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप दे शो द सेम केमिकल properties. Okay, let's see the question is what is a homologous series? Explain with an example. Homologous series क्या होता है बेटा? होमो का मतलब क्या देखा था हमने? सेम, आइडेंटिकल, ठीक है। सो ऐसे ग्रुप क्या है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप या सेट ऑफ ग्रुप्स जिनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी, और जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे? सेम। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर आपको एग्जाम्पल हेल्प करना है तो क्या कर सकते हो आप? कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज दैट आई टेक एग्जाम्पल रिगार्डिंग टू द अल्केन। अगर मुझे अल्केन का ऐड करना हो तो क्या होगा? अल्केन में पहला मेंबर, फॉर्मूला याद करो, CnH2n+2, मतलब जितने आप कार्बन लोगे उसका डबल कर दो हाइड्रोजन और उसमें 2 प्लस कर दो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? CH4। ये फर्स्ट मेंबर आ गया अल्केन का। तो सेकंड मेंबर तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना। क्या ऐड करूंगा? 2 कार्बन ऐड करोगे। थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH3, ठीक है। सो ऐसे ही नेक्स्ट आप क्या करते हो? ऐड करके बना सकते हो। ऐसे ही आप अल्कीन का भी ले सकते हो, अल्काइंस का भी ले सकते हो, एल्कोहल का ले सकते हो। हम ईथर का देख लेते हैं, है ना। हमने ईथर का नहीं देखा था, बाकी तो सभी पढ़ चुके थे हम। ईथर का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है ROR, ठीक है। अब R की जगह पे क्या हो सकता है? R की जगह में रख सकता हूँ CH3 को, है ना, CH3 CH2 को, CH3 CH2 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 को, ठीक है। रखो आप। सो फर्स्ट मेंबर ड्रॉ करना हो तो R की जगह एक कार्बन तो होगा ही बेटा, है, ध्यान रखना। CH3OCH3 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एथर। नेक्स्ट ड्रॉ करना हो तो क्या करूंगा मैं? एक CH2 इंक्रीज करना है मुझे। अब एक CH2 आप चाहो तो लेफ्ट हैंड पे ऐड कर दो या फिर राइट हैंड पे ऐड कर दो। क्या हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट पे ऐड कर रहा हूं तो? CH3 CH2OCH3। नेक्स्ट इसी का ड्रॉ करना हो तो क्या करें? अगेन वी ऐड CH2। तो इसमें आप ऐड कीजिए किसको? CH2 को। सो नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा? CH3 CH2। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना। आई ऐड इन राइट हैंड साइड, ऑलराइट। और अगर आपको ड्रॉ करना है तो और आप प्लस कर दीजिए किसको? CH2 को, ठीक है। सो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के रिगार्डिंग होमोलोगस सीरीज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने देखा था होमोलोगस सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं।